दोस्तों, आज की कहानी आप सभी के लिए दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी में हम एक कुत्ते के बारे में जानेंगे जो एक दिन अपने अकाल पड़े हुए गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चला जाता है, लेकिन उसके बाद उस गांव में कुछ ऐसा होता है कि उसे वापस अपने गांव में ही आना पड़ता है। उसके साथ ऐसा क्या होता है, जानने के लिए कहानी को अंत तक पढ़िए है। दोस्तों, कहानी छोटी जरूर है लेकिन दिलचस्प है। ओके साइन। दूसरे गांव की यात्रा। यूनिक मॉरल स्टोरी इन हिंदी। एक गांव में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस गांव में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहां के लोग गांव छोड़कर एक एक करके वहां से जाने लगे। उस गांव में रहने वाले पशु और पक्षी भी बहुत चिंतित हो गए थे। उन्हीं में से एक कुत्ता अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर चला गया। वह गांव हरा भरा था। उस गांव में किसी चीज की किसी के पास कोई कमी नहीं थी। उस गांव में पहुंच जाने पर उस कुत्ते को वहां एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां पर औरत अपने घर की देखभाल नहीं करती थी। वह अपने घर को खुला छोड़कर ऐसे ही बाहर निकल जाती थी। बस इसी अवसर की तलाश उस कुत्ते को थी। जब भी उस घर की मालकिन घर को खुला छोड़कर बाहर चली जाती तो वह कुत्ता रोज ही उस घर में घुस जाता और बड़े मजे से खाना खाता। रोज रोज अच्छा अच्छा खाना खाकर वह कुत्ता मोटा हो गया था, लेकिन उस बेचारे कुत्ते के साथ एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जैसे ही वह खाना खाकर घर से बाहर निकलता तो उसे दूसरे कुत्ते गिरकर उसे काटने लगते। वह बहुत दुखी हो गया था। इसी कारण आखिर वह गांव छोड़कर फिर अपने ही गांव वापस चला गया। वह कुत्ता जैसे ही दूसरे गांव से वापस अपने गांव आया तो दूसरे कुत्तों ने उसके पास आकर पूछा, भाई जरा हमें भी दूसरे गांव की बातें सुनाओ। आखिर वहां पर आपने क्या क्या देखा, क्या पाया? वह कुत्ता बोला, अरे भाई, वहां तो अपनी ही जाति के लोग मेरे शत्रु बन गए थे। उससे तो अपना भूखा प्यासा गांव ही अच्छा है, कम से कम लोग मारते काटते तो नहीं है। ये कहानी भी पढ़िए। राइट फिंगर, रहस्यमय घटना। शिक्षा। राइट फिंगर। जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा कि किस तरह वह कुत्ता दूसरे गांव जाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, इसलिए हम जिस जगह पर हैं वहां ठीक है, दूसरी जगह जाएंगे तो हमें वहां अलग ही नजरिया देखने को मिलेगा। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये हिंदी की छोटी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए। स्माइल।